अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तालिब हुसैन और इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ मैं ब्लॉक छतरगुल के गांव चोंठाल में। और इससे पहले हम ब्रिमर छताबल गए हुए थे। वहाँ पे भी लोगों का बहुत बुरा हाल है और लोगों की शिकायत ये थी ब्रिमर में कि आधा किलोमीटर सड़क है और उसके लिए पिछले कई सालों से वो लोगों एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। दूसरी उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि वहाँ पे आज भी आप जब देखते हैं कि वार्ड 1 जैसी जगह में आज नेटवर्क है, वहाँ पे लोग वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे इंटरनेट पे काम हो रहा है, लेकिन कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के एक गांव ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क का बिल्कुल भी, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आप 1947 से पहले वाले किसी इलाके में चले गए। तो ये दो बातें वहाँ की गुजारिशात आपके सामने। और दूसरी, जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, इस गाँव का नाम है चोंठाल। और चोंठाल के इससे अलावा हमने बहुत सारी क्लिप्स में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या हशर है। यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड हुआ बड़ी बदकिस्मती से और उसमें लोगों के घर डैमेज हो गए। एक घर हमने देखा जो बदकिस्मती से पिछले साल जल गया था और इस बार फिर से ये पिछले साल जला और ये वीडियो साहब के पास गए, अपनी गुहार लगाई, सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। खुद से ही एक मकान खड़ा किया और इस बार फ्लैश फ्लड हुआ। वहाँ पे एक डंगा चाहिए था, इनको क्रेट चाहिए था, वो नहीं मिला और जिसके चलते जब फ्लैश फ्लड हुआ तो उस पानी ने पूरा अंदर तक रास्ता बनाया और जितना भी इनका घर का सामान था वो बहा के अपने साथ ले गया। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी इन बेचारों की ज़मीनें थी वो सब ज़मीनें जद में आईं। ज़मीनों पे जो मक्खी लगी हुई थी उसका नुकसान हो गया, ज़मीनें बह गईं। पेड़ लगाए हुए थे, अखरोट के पेड़, सेब के पेड़ या और बहुत सारे जो पेड़ थे, दरख्त थे, वो सारे जो थे ज़ाया हो गए। और इसी तरह के और बहुत बेशुमार नुकसानात जो थे, घरों को टेम्परेरी डैमेज हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है, अभी नायब तहसीलदार साहब से भी टेलीफोनिकली बात हुई, उन्होंने कहा मुतलका नायब तहसीलदार साहब ने कि वो यात्रा ड्यूटी पे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो काम करना था वो किया। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि आज सरकार का काम था इन लोगों के साथ खड़े होना। इन लोगों ने वोट जोलियाँ भर भर के डाली थी जनाब उमर साहब की सरकार को लेकिन मैं हैरान हूँ कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के एमएलए हजरात, ख़ासकर यहाँ के एमएलए जनाब ज़फ़र अहमद खटाना साहब कहाँ हैं नहीं पता। ब्रिमर में नेटवर्क नहीं है, एमएलए साहब से के पूछिए, नहीं पता कहाँ है। वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे आधा किलोमीटर सड़क चाहिए जो उनकी कनेक्टिविटी के लिए, वो नहीं है। एमएलए साहब को कोई पता नहीं। चोंठाल के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इनको वोट्स दिए और अगर ना भी दिए होते तो भी उनका फ़र्ज़ बनता है इन गरीबों की ढारस बनवाना, लेकिन इन्होंने तो वोट भी दिए। और आज इनको सिला क्या मिल रहा है? इनके घर बह गए, इनके जानवर आज दर बदर हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे जो हैं घरों के बगैर हैं, इनकी जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, इनके पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। लेकिन आज एमएलए साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और पॉपुलर सरकार से गुजारिश है कि इमीडिएटली फास्ट ट्रैक पे ये जो बच्चियाँ आप मेरे साथ पीछे बैठे हुए देख रहे हैं, ये वो इलाका है, आप बाकी क्लिप्स के अंदर देखेंगे, जो पूरे कश्मीर को पानी सप्लाई करता है। यहाँ से पानी का ओरिजिन होता है। ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज इनके पास पानी नहीं है। ये पूरे कश्मीर को पानी देते हैं, यहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम आज की डेट में नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से या जितना भी अमला है यहाँ पे सिविल इंतज़ामिया को, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगरचे आप मसरूफ़ भी हैं, यात्रा की ड्यूटीज़ हैं, 10 चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों को भी ज़िंदा रहना है। इन बच्चियों को भी कितना 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाना है। इन बच्चियों की तरफ सोचिए। और जो पटवारी है, मैंने सुना कल यहाँ पे पटवारी साहब आए और सड़क पे आए गाड़ी लेके, वहाँ पे खड़े सिगरेट फूंका और वापस चले गए। लोगों ने कहा हमारे घरों में चलिए, ज़मीनें देखिए, मकानात देखिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आया हूँ गाँव में, मैं लिख लूँगा। आपकी मर्ज़ी चलेगी पटवारी साहब। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो मुलाजमीन हैं उनको भी सोचना चाहिए। आज इन लोगों पे ये मुसीबत ज़दा है, इनकी मुसीबत में इनका साथ देना चाहिए। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि हम चाहते हैं कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इन लोगों के सारे मसले जो हैं हल होने चाहिए। नहीं होंगे तो उसके बाद फिर हमें कोई दूसरी तरह का कोई कदम लेना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं हैं कि हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अपना खूब सारा ध्यान रखें।